गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग प्राची, गुड मॉर्निंग हर्षिका, गुड मॉर्निंग लक्ष्य गोयल। क्या सब बच्चों को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बताएं प्लीज। क्या सब बच्चों को हमारी ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? ओके ये स्टूडेंट्स, स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। सब बच्चों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। सब बच्चों ने चैप्टर फर्स्ट को पूरा कर लिया है। क्या सब बच्चों को चैप्टर फर्स्ट समझ आ गया? एक बार मुझे बताएं। चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स, बड़ा चैप्टर था। 8 एक्सरसाइज हम पढ़ के आए, ओरली हम पढ़ के आए हैं डियर स्टूडेंट्स। सारे कॉन्सेप्ट को हमने छुआ है, सब क्वेश्चंस को हमने छुआ है, तो आप सब बच्चों ने उसको कर लिया है। आप सब बच्चों के एग्जाम भी 10 जून से स्टार्ट होंगे। पहला यूनिट टेस्ट होगा, उसमें आपका सिलेबस फिलहाल हमने केवल 2 चैप्टर रखा है, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड। ओके प्यारे बच्चों, सेट्स और रिलेशन, केवल 2 चैप्टर रखे हैं, उनको आप तैयार करना शुरू कर दें। 10 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। क्या सब बच्चों ने मुझे सुना है? कल या परसों हम आपको ब्लूप्रिंट भी दे देंगे। ब्लूप्रिंट का मतलब कि किस टाइप के कितने क्वेश्चंस आने हैं, 1 मार्क का कितने आने हैं। ओके, ऑफलाइन ही ऑनलाइन टेस्ट होगा डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन पेपर होंगे आपके। ओके, तो मैथ्स का सिलेबस चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर सेकंड, दैट इज सेट्स और रिलेशन। सेट्स को आप थोड़ी पूरा कर चुके हैं, करते रहिए। यदि डाउट आ रहे हैं सेट्स में तो मुझसे व्हाट्सएप पर डील करिए प्लीज। मैं रोज आपको कहता हूँ, आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, चलो पीछे हो गए आप मेरे से, हमने पूरा कर लिया, फिर भी यदि आप रिवीजन करेंगे और डाउट आएंगे तो आप मेरे से ले सकते हैं सेट्स के भी। क्या सब बच्चों ने मुझे सुना है? थम दीजिए। सेट्स में जो भी आपको डाउट आए पढ़ते वक्त, तो एकदम उस क्वेश्चन को मुझे भेजें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूं। कल देवारण भैया ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो हमने उनको बताया था। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज आप भी ऐसा करें सब बच्चे। क्या सबने मुझे सुना है? एक बार चैट बॉक्स में डालें कमेंट कि हाँ जी हम करेंगे ऐसा। ओके 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 ओके, चलिए चलिए। उसके बाद ठीक है हर्षिका, ठीक है प्राची। उसके बाद स्टूडेंट्स, कल या परसों की क्लास में हमने रिलेशन स्टार्ट किया था, और रिलेशन एक छोटा चैप्टर है, केवल 3 एक्सरसाइज हैं उसमें है। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में रिलेशन की बेसिक टर्म पढ़ाई जाएंगे। अभी रिलेशन नहीं आया है पॉइंट 1 में, तो पॉइंट 1 में डियर स्टूडेंट्स हमने 2 बातें पढ़ ली। तो ऑर्डर्ड पेयर, एक बार रिवाइज करते हैं अपनी पुरानी क्लास को। एक तो डियर स्टूडेंट्स, रिलेशन में हमने ऑर्डर्ड पेयर को पढ़ा। ऑर्डर्ड पेयर एक सिस्टम है जिसमें केवल 2 ही एलिमेंट आते हैं, 2 ही एलिमेंट विद फिक्स्ड ऑर्डर। क्या बोलेंगे? 2 एलिमेंट्स विद फिक्स्ड ऑर्डर। ए सिस्टम which is contain 2 elements with fixed order is called ordered pair। वो सिस्टम जो केवल 2 ही एलिमेंट कंटेन करेगा और फिक्स्ड ऑर्डर के साथ 1,2 एक अलग ऑर्डर पेयर माना जाएगा, और 2,1 एक अलग ऑर्डर पेयर माना जाएगा। 2,3 एक अलग ऑर्डर पेयर माना जाएगा, और 3,2 एक अलग ऑर्डर पेयर माना। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ये देखा कि ऑर्डर पेयर एक सिस्टम है जिसमें केवल 2 एलिमेंट आएंगे विद फिक्स्ड ऑर्डर, और यदि ऑर्डर बदला तो ऑर्डर्ड पेयर की पोजीशन बदल जाती है। हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1,2 आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कराएंगे, और 2,1 आप यहाँ पर, तो देख सकते हैं 1,2 और 2,1 दोनों की लोकेशन अलग अलग हैं। दोनों के लोकेशन क्या अलग अलग हैं? तो दोनों, एक बार प्रियांशु आपने क्या मैसेज भेजा था, एक बार दोबारा भेजना। प्रियांशु का मैसेज अभी हम नहीं पढ़ पाए। प्रियांशु बेटा क्या मैसेज भेजा था, एक बार दोबारा भेजें। सर ये सेट बिल्डर की फॉर्म में आप पता नहीं क्या कह रहे हैं प्रियांशु। ऑर्डर्ड पेयर तो सिंपल होंगे। ऑर्डर्ड पेयर में अभी फिलहाल जब कार्टेशियन प्रोडक्ट चलेगा वो सेट बिल्डर में आएगा। फिलहाल तो ऑर्डर्ड पेयर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें केवल टू एलिमेंट्स आएंगे। और मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट का ऑर्डर बदल जाए तो ऑर्डर्ड पेयर की लोकेशन बदल जाती है। ओके प्यारे बच्चों,
जैसे 1,2 यहाँ पर लोकेट हो रहा है, 2,1 यहाँ पर लोकेट हो रहा है, दोनों की लोकेशन अलग अलग है, तो ये वाला ऑर्डर पेयर अलग, ये वाला ऑर्डर पेयर अलग। जबकि सेट्स में क्या था, सेट्स में 1,2 एक सेट दैट इज ए और बी दैट इज 2,1, तो ये दोनों सेट बराबर। सेट्स में एलिमेंट का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और एक और बात है, ऑर्डर पेयर में केवल 2 एलिमेंट्स आते हैं, जबकि सेट्स में 1, 2 या 3 या 4, 2 से ज्यादा एलिमेंट भी आ सकते हैं। और दूसरा बड़ा अंतर, ऑर्डर पेयर को स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे और सेट्स को कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर का। तो क्या सब बच्चों को ऑर्डर पेयर समझ आ गए? ठीक लिखा है आपने, ठीक लिखा है। सेट्स में एलिमेंट का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जबकि ऑर्डर पेयर में एलिमेंट का ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा। यदि एलिमेंट का ऑर्डर बदलता है तो ऑर्डर पेयर की लोकेशन बदलता है। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट था इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। आपने परसों देखा था, दो ऑर्डर पेयर यदि बराबर हैं, जैसे माना एक ऑर्डर पेयर इधर x+1 और इधर y+2 लेफ्ट में, और इधर है 2,3, तो दो ऑर्डर पेयर बराबर है तो बड़ा आसान सा काम है। इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वेट कर लीजिए, x+1 = 2 दैट इज x = 1। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम्पल और क्वेश्चंस, 1 मार्कर हो सकते हैं पेपर में। और y+2 = 3, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1। तो ये है बस इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। तो यदि दो ऑर्डर पेयर बराबर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप इक्वेट कर सकते हैं और अननोन क्वांटिटी निकाल सकते हैं। क्या ये बात भी सब बच्चों को याद आ गई? सबने परसों पढ़ा था। ओके, हम देने जल्दी से। उसके बाद मेन टॉपिक है पॉइंट 1 का। पूरी पॉइंट 1 में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ा। क्या पढ़ा रहे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया ऑपरेशन। जैसे आपने दो सेट का यूनियन, दो सेट का इंटरसेक्शन, दो सेट का डिफरेंस, दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस, सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना सीखा है, सिमिलरली एक ऑपरेशन आया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्या था प्यारे बच्चों? क्या डेफिनेशन थी? द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। मैंने परसों इस बात पर बहुत फोकस किया था, आज फिर फोकस करूंगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is called Cartesian product of two sets. That is, यदि सेट ए मेरे पास है, सब सीखें, आप सबने करा हुआ होमवर्क ये। अभी मैं आपसे कुछ पूछूंगा। माना दो सेट ये हैं और हमें इन दोनों सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट बनानी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल A×B होता है। दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल A×B, और चूंकि A×B इज ए कलेक्शन, इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो सेट ए से सेट बी के ऊपर जितने भी ऑर्डर पेयर आप बना सकते हैं उन सबका कलेक्शन A×B कहलाता है। तो ऑर्डर पेयर बनाना सो ए से बी के ऊपर, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो 1,4 पहला ऑर्डर पेयर, 1,5 दूसरा ऑर्डर पेयर, 2,4, 2,5, 3,4 एंड 3,5। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये बन गया A×B। ऐसे यदि आप B×A बनाना चाहते हैं तो B×A में भी ऑर्डर पेयर आएंगे, पर फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, दैट इज बी से ए के ऊपर वाले। तो 4,1 दैट इज B×A में जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे उनका पहला एलिमेंट सेट बी का होगा, और A×B में जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे उनका पहला एलिमेंट सेट ए का और सेकंड एलिमेंट सेट बी का। तो 4,1, 4,2, 4,3, 5,1, 5,2, 5,3। तो प्यारे बच्चों, क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स समझ आया कि क्या है? एक सेट ही है पर उसमें आने वाले एलिमेंट्स, ये देखिए, उसमें आने वाले एलिमेंट्स खास हैं, वो ऑर्डर पेयर है। परसों मैंने बहुत बढ़िया बात रखी थी कि सिंपल सेट की सेट बिल्डर लिखनी है तो x such that, स्मॉल x such that, आगे डेफिनेशन कंडीशन। देखिए, पावर सेट की सेट बिल्डर लिखनी है तो कैपिटल X सच दैट, क्योंकि पावर सेट में सेट्स आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेशन कंडीशन। और यदि आपको क्रॉस की, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट की सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है तो उसमें आएंगे ऑर्डर पेयर A,B सच दैट, डेफिनेशन कंडीशन और दिस। क्या तीनों बात सब बच्चे बहुत बढ़िया समझ पा रहे हैं? ये तीनों बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
कि सिंपल सेट में यदि कुछ लेना है तो स्मॉल एक्स लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए हैं 1.6 में। पावर सेट में कुछ लेना है तो कैपिटल एक्स लेंगे, ये भी आपने किए हैं। और शायद आज 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 हम क्रॉस वाले क्वेश्चन करेंगे, तो क्रॉस में मैं कुछ लेकर चलूंगा, तो क्रॉस में स्मॉल एक्स कभी नहीं लेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड प्यारे बच्चों। कैपिटल एक्स कभी नहीं लेंगे, ए कोमा बी लेकर चलें। यदि आपने क्रॉस में स्मॉल एक्स लेके चल दिया, सारा क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, पर मैं से काट दूं, क्योंकि आपको तो बेसिक ही नहीं पता है कि क्रॉस में क्या आता है। क्रॉस में प्यारे बच्चों ऑर्डर पेयर आते हैं। ओके हर सिक्का, तो ध्यान रखना, सिंपल सेट में स्मॉल एक्स लेना है, नोट कर लो कहीं को बात। पावर सेट में कैपिटल एक्स लेना है, और क्रॉस में हमेशा ऑर्डर पेयर लेने। शायद सब बच्चे मुझे समझ पाए, तो जल्दी से कमेंट डालें। अब तक मैं परसों की क्लास रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि रिवाइज कराना, बार बार इनको पढ़ना बढ़िया है। यदि बार बार आप इनको पढ़ते हैं तो ये अच्छे समझ आते हैं, आपके बिल्कुल फ्रेंड बन जाते हैं। ओके प्राची, चलिए आगे चल रहे हैं। और हमने ये भी पाया था प्यारे बच्चों, यदि सेट ए के पास m एलिमेंट है, 1 मार्कर, सेट ए के पास m एलिमेंट, सेट बी के पास n एलिमेंट। अपनी आवाज शांत रखिए स्टूडेंट्स, आसपास की अपनी आवाज प्लीज शांत करें, आसपास की बिल्कुल भी आवाज बंद करें। सेट ए के पास यदि m एलिमेंट है, सेट बी के पास n एलिमेंट है, तो आपने अभी देखा होगा कि n a क्रॉस b, दैट इज a क्रॉस b का कार्डिनल mn होगा। वही सेट ए में 3 एलिमेंट, सेट बी में 2 एलिमेंट, तो आपने पाया होगा अभी अभी a क्रॉस b के पास 6 ऑर्डर पेयर होंगे, दैट इज 3 into 2, तो 1 मार्कर हुआ ये। ऐसे प्यारे बच्चों कल हमने a क्रॉस b क्रॉस c भी निकालना सीखा था। ये तो था दो सेट की क्रॉस, ए क्रॉस बी ऑर्डर पेयर आते हैं, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी में ए क्रॉस बी क्रॉस सी बनाने से पहले प्यारे विद्यार्थियों, मैंने क्या कहा था कि पहले आप ए क्रॉस बी बनाएं। बड़ा बढ़िया टिप्स है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी डायरेक्टली मत बनाएं, ए क्रॉस बी पहले बनाएं, फिर ए क्रॉस बी की क्रॉस सी के साथ कराकर तब बनाएंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो सब बच्चे देखें ध्यान से, ए क्रॉस बी मैं बना रहा हूं, अभी बनाई थी 1 2 नहीं 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 और 3 5। ओके, ये बन गई डियर स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी। माना सी क्या है, सी है 7 और 8, और हमें बनानी है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। क्या बनानी है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो बड़ा आसान, ए क्रॉस बी जो सेट है, इस सेट की क्रॉस सी के साथ ले लो, दैट इज 1 4 7। और एक बात का ध्यान रखें, 3 सेट की क्रॉस में ऑर्डर ट्रिपलेट आएंगे। 2 सेट की क्रॉस में प्यारे बच्चों ऑर्डर पेयर आता है, 3 सेट की क्रॉस में ऑर्डर ट्रिपलेट आएंगी, दैट इज 3 एलिमेंट आएंगे। तो 1 4 7, उसके बाद 1 4 8, ऐसे बढ़ते जाओ, 1 5 7, सब नोट कर लें दोबारा 1 5 8, उसके बाद 2 4 7 2 4 8, उसके बाद 2 5 7 2 5 8, उसके बाद 3 4 7 3 4 8, उसके बाद 3 5 7 और 3 5 8। तो क्या सब बच्चों को 3 सेट की क्रॉस भी समझ आ रहे हैं? पॉइंट 1 में क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने करे होंगे। ओके, और ये भी पाया यदि सेट ए में m, सेट बी में n और सेट सी में p एलिमेंट, तो n a क्रॉस b क्रॉस c कितना हो जाएगा, तीनों की प्रोडक्ट mnp, तीनों की प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा था कि जैसे हम पढ़ का है कि क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट कोई ज्यादा बड़ा भूत या बला नहीं है, मैंने सिंपल आपको हंसाने के लिए बोल दिया। क्रॉस दैट इज कार्टेशियन कोई भूत या ज्यादा भयंकर बात नहीं है, वो सेट सी तो है, क्रॉस सेट सी तो है डियर स्टूडेंट्स। और सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड, रोस्टर सेट बिल्डर, आप पहले से पढ़ के आए हैं, और क्रॉस को हम 4 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर सेट बिल्डर, बाय द ग्राफिकली, बाय द एरो डायग्राम। कैसे समझाया था मैंने? सेट बिल्डर में तो डेफिनेशन आएंगे,
और उस डेफिनेशन को पढ़कर आप रोस्टर बनाएंगे, और सेट बिल्डर से रोस्टर पर आना बेहद जरूरी है, क्योंकि रोस्टर से ही सारी बात निकलती है। बात पॉइंटेड है। यदि आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, एरो डायग्राम बनाना है, सेट बिल्डर गिवन दैट है, तो सेट बिल्डर से डायरेक्टली ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, एरो डायग्राम नहीं बनता है, पहले रोस्टर बनाएंगे। परसों मैंने क्वेश्चन कराया था, आज फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक्सरसाइज से। तो सेट बिल्डर से पहले रोस्टर बना लेंगे, रोस्टर में सारे ऑर्डर पेयर अलग अलग होंगे, उनको ग्राफिकली दैट इज ग्राफ पर पुट कर देंगे, और एरो डायग्राम भी आपने परसों देखा। तो क्या डियर स्टूडेंट्स, परसों की क्लास रिवाइज हो गई? एक बार मुझे थंब दें, अब मैं पॉइंट वन के आपके डाउट ले रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि हमने क्या क्या किया। एक बार मुझे बताओ, क्या पॉइंट वन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब खोलिए सब बच्चे अपनी एक्सरसाइज। बहुत आसान एक्सरसाइज थी, बहुत आसान। सब बच्चे पॉइंट वन कर खोलें। तो एक बार मुझे बताओ, क्या पॉइंट वन के सारे एग्जाम्पल पूरे हो गए? पॉइंट वन के एग्जाम्पल आपको पढ़ने थे, क्या वो सब आपने पूरे कर ली? एक बार मुझे बताओ, डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। पॉइंट वन के एग्जाम्पल क्या सब बच्चों के पूरे हो गए? एक बार बताएं, बताया करो प्लीज। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं पॉइंट वन के एग्जाम्पल में। बहुत आसान एक्सरसाइज आ रही है, वही दो सेट गिवन है, एक रोज भी बनाइए, एक रोज बी क्रॉस सी बनाइए, सिंपल सिंपल है। किसी का कोई डाउट नहीं आ रहा है? चलिए एक्सरसाइज में आ जाइए। एक्सरसाइज में बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। चलो एक बार सब बच्चों को मैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4, क्वेश्चन नंबर 4 सेट बिल्डर फॉर्म है, और उसकी हमें रोस्टर बनानी। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं कराने जा रहा हूँ। सब बच्चों ने कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया एक बार देखते हैं। तो 2.1, तो प्लीज स्टूडेंट्स किया करो, डाउट पूछा करो। ओके, बहुत आसान है, इसलिए सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करा रहा हूँ। क्वेश्चन 4 भी आपने कर लिया होगा। क्या क्वेश्चन 4 किसी बच्चे ने किया है तो एक बार थंब दें। 2.1 से क्वेश्चन नंबर 4 जिस बच्चे ने किया लिखें डन सर, और जिसका डाउट है वो डाउट है ये लिख दीजिए चैट बॉक्स में। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज कर लेना डियर स्टूडेंट्स, इनको आज कर लेना। यदि आपने नहीं किए हैं तो आज कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, आज करना होमवर्क। तो फिलहाल क्वेश्चन 4 देखो। क्वेश्चन 4 है, इफ ए बिलोंग्स टू, यानी कि एक ए है, वो एक सेट में बिलोंग कर रहा है, 2 4 6 9, सेट ए मान लीजिए आप इसे, और बी बिलोंग्स टू, इसको दूसरा सेट मान लीजिए, 4 6 18 और 27। और डियर स्टूडेंट्स, हमें एक क्रॉस बी बनाना है। आप बस इसको ए लिखिए, इसको बी लिखिए। सेट ए की ये एलिमेंट है, इनको स्मॉल ए का नाम दिया गया। सेट बी की ये एलिमेंट है, इनको स्मॉल बी का नाम दिया गया। और आगे क्या लिख रखिए, देन फॉर्म द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, दैट इज रोस्टर बनाओ। इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में बनाओ, दैट इज रोस्टर बनाओ, सच दैट ए डिवाइड्स बी। ये ध्यान से पढ़िए, यानी कि मैं इसकी सेट बिल्डर लिख रहा हूं। मेरे क्रॉस में, हमारी क्रॉस में वो ऑर्डर पेयर आएंगे, इसकी सेट बिल्डर अपने आप लिख रहा हूं। हमारी क्रॉस में वो ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें ए डिवाइड्स, जिसमें ए डिवाइड्स, ए डिवाइड्स बी, और साथ में कंडीशन है ए लेस देन बी। ए क्रॉस बी में वो ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट को डिवाइड करता है, और ए बी से छोटा है। ए बी से डियर स्टूडेंट्स छोटा है। तो ध्यान दो, बनाना शुरू करो। ये तो सेट बिल्डर हो गई। सेट बिल्डर किसी की रोस्टर,
ध्यान दो 2 4, क्या 2,4 आप भी अब चैट बॉक्स का यूज कर रहे हैं? क्या 2,4 इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है? जो इस बात को सेटिस्फाई करता जाएगा वो क्रॉस में आएगा। ओके, तो 2,4 इस बात को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि 2 4 को डिवाइड भी करता है और 2 4 से छोटा भी है, तो पहला ऑर्डर पेशेंट 2,4। तो ऐसे बनेगी सेट बिल्डर से रोस्टर। बहुत आराम से सीखिए, बहुत आराम से सीखिए, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है फॉर द 12th, फॉर द 11th, फॉर द कंपटीशन। तो अगला 2,6, अगला क्या है 2,6, 2,6 भी आ जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों 2 भी 6 को डिवाइड करता है और 2 6 से छोटा है। उसके बाद 2,18, 2,18 ये भी आएगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 18 को डिवाइड भी करता है और छोटा भी है, तो 2,18। उसके बाद 2,27 ऑर्डर पेयर बनना था, पर वो एक रोज बी में इस डेफिनेशन के मुताबिक नहीं आएगा, क्योंकि 2 27 को डिवाइड करता ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। 4,4, 4,4 डिस्टेंस क्या आएगा? 4 4 को डिवाइड तो करता है, पर इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि 4 4 से छोटा नहीं, तो एक्सेप्ट है, तो नहीं आ रहा है। उसके बाद 4 6 को डिवाइड नहीं करता है, 4 6 को डिवाइड नहीं करता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स कौन आ जाएगा? 4 18 भी नहीं आएगा, 4 27 भी नहीं आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, 6 4 नहीं आएगा, 6 6 नहीं आएगा, पर हाँ 6 18 आ जाएगा। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं? 6,18 आ जाएगा, क्योंकि 6 18 को डिवाइड भी कर रहा है, छोटा भी है, और 6,27 भी नहीं आएगा, क्योंकि 6 27 को डिवाइड नहीं करता है। उसके बाद 9,4 नहीं आएगा, 9,6 नहीं आएगा, 9,18 आ जाएगा। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन मैंने करा दिया है। और 9,27, तो यदि सेट ए और सेट बी दिस वन है, ये सेट बिल्डर है, तो ये रोस्टर बना ली मैंने। क्या बना ली? रोस्टर। और यदि आपसे ग्राफिकली मांगते तो ग्राफिकली भी देखो स्टूडेंट सब बना ले। वही यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे इधर 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 ऐसे ही। तो जैसे 2,4 है, तो 2,4 यहाँ पर लाई करेगा, 2,6 ऊपर लाई करेगा, उसके बाद 2,18 और ऊपर लाई करेगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद 6,18, 6,18 यहाँ कहीं को लाई करेगा। तो ग्राफ पर आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या बात समझ पा रहे हैं? मुझे थंब दे दीजिए, मुझे थंब दे दीजिए। क्या? सेट बिल्डर, रोस्टर और ग्राफिकली। अब इसके बाद एरो डायग्राम। एक ही क्वेश्चन में चारों बात करा दी मैंने। एक ही क्वेश्चन में सेट बिल्डर बता दी, रोस्टर बता दी, ग्राफिकली बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूं एरो डायग्राम। अब एरो डायग्राम में आप ऐसा कर लीजिए, सेट ए और सेट बी। सेट ए में ये सारे भर दो, 2 4 6 9। सेट बी सारा भर दो, 4 6 15 27। और इस क्रॉस का एरो डायग्राम बनाना है। 2 किससे जुड़ रहा है? 4 से, ऐसे जोड़ दो। 2 किससे जुड़ रहा है? 6 से, ऐसे। 2 किससे जुड़ रहा है? 18 से, ऐसे। ऐसे एरो लगा दो। उसके बाद 6,18, 6,18। उसके बाद और क्या था डियर स्टूडेंट्स? 6 18 से था, 9 भी 18 से था, और 9 27। तो एक रोस बी की जो रोस्टर फॉर्म थी, उसको बाय द एरो डायग्राम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते। तो क्या सब बच्चों को क्रॉस को रिप्रेजेंट कराने के चारों तरीके, दैट इज सेट बिल्डर, रोस्टर, ग्राफिकली और एरो डायग्राम, चैट बॉक्स में जल्दी लिखें। बाकी भी लिखें डियर स्टूडेंट्स, बाकी बच्चे जो क्लास अटेंड कर रहे हैं प्लीज वो भी लिख दें। चलिए बच्चों, चलिए। उसके बाद बस ऐसी पॉइंट वन है आपकी, ऐसे पॉइंट वन है, आप प्लीज उसे कर लें, प्लीज कर लें। यदि आपने नहीं किया है, डाउट करोगे तो डाउट भी आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, इसलिए करिए। बी पता है, फाइंड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 में
ए पता है, बी पता है, फाइंड ए क्रॉस बी एंड शो इट ग्राफिकली, सिंपल। क्वेश्चन 7 में ए पता है, बी पता है, ए क्रॉस बी बनाओ, बी क्रॉस ए बनाओ, ए क्रॉस ए बनाओ, बी क्रॉस बी बनाओ, ये सब आप बना दोगे। क्वेश्चन 8 9 भी आसान है, 10 11 सब में वही। 12 में ए पता है, ए क्रॉस ए। चलो एक बार क्वेश्चन 12 करते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर 12 बच्चे निकालें, बड़ी आसान सी, पॉइंट 1 है और पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आएगा तो 1 मार्कर आएगा, नोट करते जाओ। रिलेशन की पॉइंट 1 ज्यादा अच्छी नहीं है, पॉइंट 1 से क्वेश्चन बनता है तो 1 मार्कर बनेगा। ओके, तो जैसे देखो ये भी 1 मार्कर बन जाएगा। क्वेश्चन 12 2.1 क्वेश्चन नंबर 12। सेट ए हमें पता है -1, 1 और हमें ए क्रॉस ए निकालना, ए क्रॉस ए। तो मैंने क्या कहा था, जल्दबाजी मत करें। जब भी 3 सेट की क्रॉस निकालनी है तो आप पहले 2 सेट की क्रॉस बना लें, एक क्रॉस से। तो एक और लिख लें, ये बात बताना चाह रहा था। एक गिवन है तो एक दूसरा ए और लिख लें, तभी तो एक रो से बनाओगे, यानी दूसरा सेट भी यहाँ पर ए ही है। तो एक रो से बनाना शुरू करें। ए से ए के ऊपर के सारे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन इस कोल्ड एक रो से। तो -1 के साथ -1, -1 के साथ 1, 1 के साथ -1 और 1 के साथ 1। तो 4 ऑर्डर पेयर आ गए एक रो से। ओके प्यारे बच्चों, अब फिर ए फिर लिख लें नीचे -1 1। अब आपको ए क्रॉस ए की क्रॉस ए से करानी है, दैट इज इसकी क्रॉस इससे करानी है। तो ए क्रॉस ए करेंगे स्टूडेंट्स। इसे पकड़ लो पहले। तो इसकी क्रॉस -1 के साथ, दैट इज -1 -1 इसी की 1 के साथ -1 1। कंफ्यूजन नहीं आएगा, डायरेक्टली बनाओगे तो कंफ्यूजन आएगा। तो ये -1 के साथ भी आया, ये 1 के साथ भी आया, इसका काम खत्म। अब ऐसे ही -1 1 -1 और -1 1 1। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं? इसका काम भी खत्म, ऐसे करते जाओ। अब ये -1 के साथ भी और ये 1 के साथ भी, दैट इज 1 -1 और 1 -1 1। इसका काम भी खत्म ऐसे। अब ये -1 के साथ भी और ये 1 के साथ भी, दैट इज 1 1 -1 और 1 1 1। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो 1 मार्कर का सुंदर सा क्वेश्चन सेट यदि मिला है तो आप एक रो से भी बना सकते हैं, और यदि आपसे एक रो से पूछा तो भी आप पहले एक रो से बनाएं, और एक क्रॉस ए के साथ सावधानी पूर्वक ऐसे करें। और देख सकते हैं इसमें तो 4 एलिमेंट आ रहे हैं, चूंकि 2 एलिमेंट और इसमें 2 तो क्रॉस में 8 एलिमेंट आए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या सब बच्चों को छोटा सा बढ़िया सा क्वेश्चन समझ आया? प्लीज चैट बॉक्स के द्वारा कमेंट करें। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो प्यारे बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन 13 बना है। क्वेश्चन 14 वही एक क्रॉस है। और क्वेश्चन 15 में ए गिवन है, बी गिवन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स ग्राफिकली। तो पहले सबकी रोस्टर बनाकर फिर उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ पूरी पॉइंट 1 में केवल 2 बातों पर बात की गई। 2 बातों पर बात की गई, एक तो ऑर्डर पेयर पर बात की और एक क्रॉस पर बात की। और आपने जाना कि क्रॉस भी एक सेट है, एक स्पेशल सेट है जिसमें ऑर्डर पेयर आता है। क्रॉस को सेट बिल्डर, रोस्टर, ग्राफिकली और एरो डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसके बाद ये स्टूडेंट्स 2.2 की तैयारी। अब तक रिलेशन नहीं आया है, अब तक रिलेशन टर्म नहीं आई है। इसको पढ़ने से पहले कुछ टर्म डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने ऑर्डर पेयर को पूरा जान लिया और क्रॉस को पूरा जान लिया। अब प्यारे बच्चों जो 2.2 है, बहुत बढ़िया बात करेंगे 2.2 में। प्यारे बच्चों 10 थ्योरम आ रही है, थ्योरम सब अपने बुक देखें। 2.2 में थ्योरम फर्स्ट टू थ्योरम 10, ये सब हम एज ए क्वेश्चन तैयार करेंगे, इनको याद नहीं करेंगे। ये पेपर में
या कंपटीशन में या क्लास 12th में एज ए क्वेश्चन बन के आते हैं। कुछ को एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद करेंगे, पर ज्यादातर हम इनको एज ए क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इन सब का तरीका वही है जो 1.6 में 2 सेट को इक्वल करने का, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा 5 मार्क, सब नोट कर लें। 2.2 थ्योरम फर्स्ट टू थ्योरम 10 सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब आप एज ए क्वेश्चन तैयार करेंगे और सब 1.6 की तरह से होंगे। दैट इज वही सबसेट अंदाज, सबको भी समझ आएगा, वही सबसेट अंदाज, और ये इंपॉर्टेंट है 5 मार्क। और फिर सुन लें बात, इन सब थ्योरम में 2 सेट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? 2 सेट, फिर वो याद करें सब, 2 सेट, उनको इज इक्वल प्रूफ करना है। रिवाइज रिवाइज रिवीजन 1.6 का प्यारे बच्चों, 2 सेट को इज इक्वल प्रूफ करना है। तो वही हमारा तरीका, मैं पहले तैयारी कर रहा हूं, फिर एक क्वेश्चन कराऊं, एक थ्योरम कराऊं। तो यदि मुझे ए इज इक्वल बी प्रूफ करना है, सेट कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, सिंपल हो या पावर सेट हो या क्रॉस हो, तो ये बात है, सिंपल सेट हो या पावर सेट हो या क्रॉस वाले सेट हो, यदि उनको इज इक्वल करना है, यदि उनको इज इक्वल करना है तो 2 काम करने होते हैं। पहला, ए को बी का सबसेट और दूसरा बी को ए का सबसेट। दैट इज लेफ्ट वाले को राइट का सबसेट और राइट वाले को लेफ्ट का सबसेट। देखो सब वही बात। और इसको करने के लिए इसमें कुछ लेकर चलते हैं, कुछ का बहुत ध्यान रखना है। यदि सिंपल सेट की बात हो रही है तो स्मॉल एक्स, देखो फिर मैं लिखूंगा स्मॉल एक्स लेके चलना है। यदि पावर सेट की बात हो रही है तो कैपिटल एक्स को लेके चलना है, पॉइंट टू बी नोटेड नोटेड। और यदि ऑर्डर पेयर की बात हो रही है जो कि आज होगी, सॉरी क्रॉस की बात हो रही है, तो उसमें ए कोमा बी लेकर चलना। नोट कर लो फिर बात ये प्यारे बच्चों, सिंपल सेट है तो स्मॉल एक्स लेना, पावर सेट है तो कैपिटल एक्स लेना। आज क्वेश्चन चलेंगे क्रॉस के, तो क्रॉस में क्या लेके चलना है? ऑर्डर पेयर। तो वही ए सबसेट बी, तो इसमें कुछ लेके चल देंगे। और वही लास्ट, वही सब यूनियन और सब वही आएगा, इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सब 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 उसको करते करते एक्स को बी में दर्शा देंगे। दैट इज ए सबसेट बी, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, सब 1.6 में करके आए हैं। रिवीजन होगा यहाँ पर 2.2 की थ्योरम्स में। उसके बाद बी को सबसेट ए दिखाने के लिए इसमें कुछ लेके चल दो। सिंपल है तो वाई लेंगे, सिंपल है तो वाई लेंगे, पावर है तो कैपिटल लेंगे, और ऑर्डर्ड पेयर है तो सी कोमा डी लेंगे। नोट कर लें, सिंपल सेट है तो स्मॉल वाई लेंगे, पावर सेट है तो कैपिटल वाई लेंगे, और क्रॉस है तो सी कोमा डी लेंगे। तो फिलहाल वाई को बी में लेके चलेंगे और ऑपरेशन अप्लाई करते 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 वाई को ए में दिखा देंगे। दैट इज सेट बी के सारे एलिमेंट ए में, तो यहां से इंप्लाइज होगा बी सबसेट ऑफ ए बी का सबसेट, फर्स्ट इक्वेशन, बी ए का सबसेट, दैट इज दोनों एक दूसरे के सबसेट, दैट इज सेट्स आर इक्वल। तो बताओ प्यारे बच्चों, देखो मैंने फिर रिवाइज करा दिया आप सबके लिए, क्या सब बच्चे मुझे समझ पा रहे हैं? सेट चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो, बस 3 ही है आपके सिलेबस में, सिंपल, पावर और क्रॉस। उनको यदि इक्वल दिखाना है तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाएं, और सबसेट दिखाने का वही तरीका, जिसको जिसका सबसेट दिखाना है उसमें कुछ लेकर चले। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, सिंपल सेट है तो उसमें स्मॉल एक्स रखें, पावर है तो कैपिटल एक्स रखें, क्रॉस है तो ऑर्डर्ड पेयर रखें। ये सारी बातें सबको समझ आ गई तो मुझे कमेंट करें, फिर मैं अगली तैयारी बताता हूँ। ओके, फिर सारी बात एक बार रिवाइज कर लो। आप सबको बस ये रिवाइज कर लो, आप सबको भी जो 12 फॉर्मूले थे, 12, ये जो 12 फॉर्मूले, ओके स्टूडेंट, चलो एक बार मैं फिर उनके 12 के 12 लिखता हूँ आपके लिए, आप सबके लिए फिर 12 फॉर्मूले लिख रहा हूँ, रिवाइज करते रहो बार बार। तो पहला फॉर्मूला ये था, इफ x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, वो इंपॉर्टेंट है 12 के 12, तो यूनियन विद बिलोंग ओपन होगा तो सब बच्चे बढ़िया पढ़ गए, और आएगा साथ। पहला फॉर्मूला, यूनियन को विद बिलोंग ओपन करने पर और, वेरी गुड प्रियांशु। नंबर 2, इफ x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, दैट इज और को विद बिलोंग क्लोज करें तो यूनियन आएगा, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तीसरा फॉर्मूला, इफ x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन को विद बिलोंग ओपन करें तो एंड आएगा। अब आप बहुत मजबूत हो चुके हैं,
शुरुआत में हर कोई ऐसा समझता है, जब शुरुआत में पढ़ते हैं तो बड़े हार्ड लगते हैं, पर जब बार बार पढ़ते हैं तो बिल्कुल सिंपल से हलवे से लगते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नंबर 4, इफ x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, एंड को क्लोज करें विद बिलोंग, तो इंटरसेक्शन आएगा। क्या आएगा? इंटरसेक्शन। तो 4 फॉर्मूले, विद बिलोंग, विद यूनियन और इंटरसेक्शन। अगले 4 मैंने बनाए थे विद नॉट बिलोंग, और विद नॉट बिलोंग में उल्टा पुल्टा हो गया था सब कुछ। तो x नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, यूनियन को नॉट बिलोंग के साथ ओपन करने पर एंड आएगा। तो x नॉट बिलोंग्स टू a, एंड के साथ x नॉट बिलोंग्स टू b। कितने आसान लग रहे होंगे। नंबर 6, इफ x नॉट बिलोंग्स टू a और एंड को यदि नॉट बिलोंग क्लोज करें तो यूनियन आएगा, x नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। बिल्कुल सब टिप्स पर रटे नहीं, हमें समझ रखे हैं ये। नंबर 7, इफ x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन को नॉट बिलोंग के साथ ओपन करने पर और आएगा, x नॉट बिलोंग्स टू a और x नॉट बिलोंग्स टू b। उसके बाद 8, इफ x नॉट बिलोंग्स टू a और x नॉट बिलोंग्स टू b, और को विद नॉट बिलोंग क्लोज करने पर इंटरसेक्शन आएगा। तो क्या वापस ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको लर्न हो गए, याद आ गए, रिवाइज हो गए? ऐसे प्यारे बच्चे पढ़ते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो। उसके बाद 9th फॉर्मूला भी बनाया था मैंने, इफ x बिलोंग्स टू a, यदि आप घर पर हैं तो आप मार्केट में नहीं है, दैट इज आप कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। नंबर 10th भी बनाया था, इफ x बिलोंग्स टू a डैश, दैट इज आप बाजार में हैं, कॉम्प्लीमेंट में हैं, तो आप घर पर नहीं है। सिंपल। और फॉर्मूला नंबर हमने 11 भी बनाया था, इफ a सबसेट b, पावर सेट वाले क्वेश्चंस, a सबसेट b, तो a का घर पावर सेट b होगा। यदि ए बी का सबसेट है, बड़ा बढ़िया समझा था आपने, ए बी का सबसेट, तो ए पावर सेट तो बी में मिलेगा। नंबर 12 इसका उल्टा बना था, यदि ए पावर सेट में जा पहुंचा है तो पावर सेट में कब जाएगा वो, पावर सेट में जाने की परमिशन क्या है, सबसेट होना, दैट इज ए सबसेट बी। तो बताओ प्यारे बच्चों कमेंट कर कर के 12 के 12 फॉर्मूले आप सबको वापस लर्न हो गए एट ए ग्लांस? जल्दी मुझे बता दें, ये 12 फॉर्मूले सब बच्चों को याद आ गए? चलिए, हर्षिका के अलावा बाकी सब बच्चे बोल रहे हैं। चलिए, बहुत 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 बढ़िया। अब फॉर्मूला नंबर 13, 2 फॉर्मूले और बनाऊं, 2 फॉर्मूले बनेंगे क्रॉस के। ये 4 फॉर्मूले विद बिलोंग, ये 4 फॉर्मूले विद नॉट बिलोंग, फिर 2 फॉर्मूले कॉम्प्लीमेंट, और 2 फॉर्मूले पावर सेट को बिलोंग करते हुए। अब 2 फॉर्मूले, फॉर्मूला नंबर 13 यहाँ पर देखिए, 13 में और 13 14 है क्रॉस के। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, लिखो सब, इफ यदि कोई ऑर्डर पेयर 2 सेट की क्रॉस में लाई करता है, ऐसे बोल के याद करेंगे। यदि कोई ऑर्डर पेयर 2 सेट की क्रॉस में लाई करता है, तो आपने देखा है पहला एलिमेंट पहले सेट में मिलेगा, सिंपल, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। सिंपल बात है। यदि कोई ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में ऐसे कर लो, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट, बीच में एंड आएगा, उसको बोलेंगे क्रॉस की ओपनिंग। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? क्रॉस की ओपनिंग। क्रॉस की ओपनिंग करो तो पहला एलिमेंट पहले सेट में, ऐसे बोल बोल कर, पहला एलिमेंट पहले सेट में और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट। क्या सब बच्चों को याद हो गया? सिंपल सी बात। यदि कोई ऑर्डर पेयर 2 सेट की क्रॉस में है, तो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट में मिलेगा, 100% पक्का, दैट इज बीच में एंड इसलिए आ रहा है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में मिलेगा, उसको बोलेंगे क्रॉस की ओपनिंग। इसका रिवर्स कर 14 बना दिया, इसका रिवर्स करके 14 में क्या मिलेगा? यदि ए में है एंड बी में है, इसको बोलेंगे क्रॉस की क्लोजिंग। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? क्रॉस की क्लोजिंग। अब जो क्रॉस की क्लोजिंग कैसे बनाया करूंगा मैं, जो एलिमेंट है यानी जो स्मॉल लेटर है उनसे तो बना रखूंगा ऑर्डर पेयर। ये मैंने आपके लिए तरीके बना रखे हैं, एलिमेंट और एलिमेंट से बनेगा ऑर्डर पेयर, बिलोंग, और जो सेट्स हैं सेट्स
कैपिटल लेटर वाले, उनसे बनेगी क्रॉस। याद करने का टिप्स दिया गया स्टूडेंट्स, एलिमेंट एलिमेंट को मिलाकर ऑर्डर्ड पेयर बना लें, और सेट्स और सेट्स को मिलाकर क्रॉस बना। तो क्या रिजल्ट नंबर 14 भी क्लियर हुआ? 13 14 यदि क्लियर है तो कमेंट करें। 13 14 यदि क्लियर हैं तो डियर स्टूडेंट्स कमेंट करें प्लीज। 13 में होगा क्रॉस की ओपनिंग और 14 में होगा क्रॉस की क्लोजिंग। तो मैं कैसे बता रहा हूँ, यदि एक ऑर्डर्ड पेयर क्रॉस में है तो पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा दूसरे में, बहुत सिंपल। और यदि ये इसमें है तो एलिमेंट एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे और सेट सेट से क्रॉस बनाएंगे। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको आता ही है। ओके, तो मैं अब करने जा रहा हूँ थ्योरम फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो मैंने कहा कि ये सब क्वेश्चन बनकर पेपर में आएंगे, इनको मैं डायरेक्टली याद नहीं करना है, कुछ को करेंगे। और फिलहाल थ्योरम फर्स्ट को बस एज ए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो बस क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन समझ। तो थ्योरम फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेकंड आप करेंगे, अपने आप करेंगे, सिंपल सी बात है। तो फिलहाल मैं थ्योरम फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट थोड़ा समझाऊंगा, तो सबको समझ आएगा, क्योंकि मैंने तैयारी सब कर ली। और 1.6 का रिविजन। तो देखें सब बच्चे, थ्योरम फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन आएगा, बस लिखा हुआ प्रूफ करिए, प्रूफ दैट ए क्रॉस, बस पहचान वही होगी, क्रॉस आएंगे इसमें, क्या आएंगे, क्रॉस। ए क्रॉस, देखो क्रॉस आ गया, बी यूनियन सी इज इक्वल ए क्रॉस बी, ये रिजल्ट आ रहा है। और रिजल्ट याद ना करें, हम तो इसको प्रूफ करेंगे बस, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस, ये प्रूफ दैट करना है आप। प्रूफ दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो देखो वही, बस मेरी बातों पर रहो। आज जिन दो सेट को हमें प्रूफ करना है उनमें क्रॉस आ रही, दैट इज वो स्पेशल सेट है, बस ये फोकस। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आप भी गलती करेंगे, पर जो बच्चा मुझे समझ रहा है वो गलती नहीं करेगा। सिंपल सेट है, उनको इसको करना है, तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई इंट्रोड्यूस होंगे। बार बार सुना रहा हूं आपको ये बात। पावर सेट आ रहे हैं तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इंट्रोड्यूस होंगे। आज लेफ्ट में भी क्रॉस है, राइट में भी क्रॉस है, तो इसको इसका सबसेट दिखाने के लिए, इसको इसका सबसेट दिखाने के लिए कौन इंट्रोड्यूस होंगे, ऑर्डर्ड पेयर। ओके, तो देखो तभी तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पॉइंट 1 में ये सीखा है कि क्रॉस में ऑर्डर्ड पेयर लाई कर, उसको हम सीख गए, उसको जियो तो करते हैं। लेट इसमें एक ऑर्डर पेयर लेके चल रहा हूँ और अपने लाज लगाते लगाते वो ऑर्डर पेयर इसमें ला दूं, तो सब रिवीजन है। तो करें सब मेरे साथ, एक एक लाइन पर मैं बात करूंगा, एक एक लाइन के बाद कमेंट मांगूंगा, तो प्लीज देते रहना। तो लेट स्टार्ट, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। पहली लाइन है ए कोमा बी में लेफ्ट वाले सेट में लेके चल। अब पहले लाइन में स्टूडेंट्स मैं क्रॉस की ओपनिंग करूंगा, क्रॉस, डरना नहीं है, ये पहला सेट है, ये फर्स्ट सेट है, और ये इतना बड़ा दूसरा सेट है, ऐसा लिखने समझ आ जाता है। ये पहला सेट और ये दूसरा सेट, डरिए मत। और एक ऑर्डर्ड पेयर दो सेट की क्रॉस में आ रहा है, तो रिजल्ट नंबर 13, रिजल्ट नंबर 13 दैट इज क्रॉस की ओपनिंग। तो पहला एलिमेंट पहले सेट में, तो वैसे आसान होता है थोड़ा, पहला एलिमेंट पहले सेट में और एंड के साथ, और के साथ नहीं, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट। तो बताओ पहली लाइन क्या, मैं ये दिए लिखता हूँ कि implies A belongs to first set and second element B belongs to second element। तो बताओ क्या पहले लाइन पर कमेंट दीजिए, क्या पहली लाइन सब बच्चों को समझ आई? रोज की ओपनिंग, पहला एलिमेंट पहले सेट में, ऐसे लैंग्वेज करके बोलिए, और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट। ओके ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो अगली लाइन, ए बिलोंग्स टू ए एंड, अब वही यूनियन को खोलो, यूनियन को खोलो, यूनियन विद बिलोंग। तो रिवीजन कितना बढ़िया रिवीजन चल रहा है, यूनियन विद बिलोंग। तो बताओ डियर स्टूडेंट्स, और वेरी गुड, तो ब्रैकेट लगा लो, बी बिलोंग्स टू बी, और के साथ बी बिलोंग्स टू सी। वन, सेकेंड लाइन पर कमेंट दीजिए, क्या सेकेंड लाइन भी क्लियर हो पाई? सेकेंड, ओके ओके, आगे चलते हैं।
बताओ, आप ही बताओ डियर स्टूडेंट्स, अगली लाइन में क्या करूं, अगली लाइन में क्या लगाऊं? पहली लाइन में क्रॉस की ओपनिंग, दूसरी लाइन में यूनियन की ओपनिंग, अब थर्ड लाइन में क्या करूं? सोचिए आप सब। डिस्ट्रीब्यूटिव लो, अब बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटिव लो, यानी कि ये एंड और पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो याद करिए, जिस प्रकार इंटरसेक्शन यूनियन पर बढ़ जाता है, उसी प्रकार एंड भी और पर बढ़ जाएगा, और एंड पर बढ़ जाएगा, एंड पर बढ़ जाएगा, और पर बढ़ जाएगा। चार बात बोल दी मैंने। एंड और पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक, और एंड पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दो, एंड पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या चारों बात भी याद आ गई? एंड और पर बढ़ जाता है, और एंड पर बढ़ जाता है, एंड पर बढ़ जाता है, एंड पर भी बढ़ जाता है, और पर भी बढ़ जाता है। फिलहाल तो आज डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा रहे हैं, और एंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और के ऊपर। तो बाकी देखो वही तरीका है, वही तरीका। आराम से पहले पहला ब्रैकेट ये इसके साथ आए, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, एक ब्रैकेट में थोड़ा गैप, वही तरीका, गैप गैप गैप, ये इसके साथ आए, यानी कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी। और इस गैप में कौन आएगा? जो ब्रैकेट में ऑपरेशन होता है वो। सारे फंडे वही हैं, मैं एक बार टिप्स बनाता हूं, फिर उन पर कायम रहता हूं। तो देखो वही, ये इसके साथ एक ब्रैकेट में, ये इसके साथ दूसरे ब्रैकेट में, और जो बीच में गैप था उसमें ये वाला ऑपरेशन। तो सब बच्चों को क्या थर्ड लाइन भी क्लियर हुई? थर्ड लाइन में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया हुआ है, तो सब रिवीजन, कोई नया काम नहीं, सब रिवीजन 1.6 का, 1.7 का और 2.2 तैयार हो रही। तो बताइए प्लीज, थंब दीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज। क्या थर्ड लाइन क्लियर है सब बच्चों को? चलो, इस पवार का थंब मिला, बाकी का थंब आया नहीं ना, चैट बॉक्स में कमेंट आया। देव कौशल, देव आर्यन, प्राची, हर्षिका, लक्ष्य। चलिए चलिए डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्रियांशु, ठीक है हर्षिका, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो प्लीज कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट कर कर मुझे पता लगता है कि मेरे द्वारा कराई गई पढ़ाई आपको समझ आ रही, इसलिए मैं कमेंट बार बार लेता हूँ। ओके, चलिए अब इस वाले ब्रैकेट में भी, इस वाले ब्रैकेट में भी और इस वाले ब्रैकेट में भी सेम काम, दोनों में क्रॉस की क्लोजिंग, दोनों में क्रॉस की क्लोजिंग। देखो, एलिमेंट एलिमेंट से बनाऊंगा ऑर्डर पेयर, सेट्स और सेट से बनाऊंगा क्रॉस। जो जिस तरह से मैंने बनाए हुए हैं वो पढ़िए बस, नहीं तो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। और जिस तरह से मैंने कराए हुए हैं बहुत आसान है। मैंने तो क्या किया, एलिमेंट और एलिमेंट से बनाया ऑर्डर पेयर, कितना सुंदर। और सेट से बना ली क्रॉस, तो ए कोमा बी क्रॉस में है, ऐसे एक ब्रैकेट में बनकर। और फिर यहाँ पर एलिमेंट और एलिमेंट से बनाओ ऑर्डर्ड पेयर, बनता भी है। और सेट से बनाओ क्रॉस, बनती भी। तो क्या चौथी लाइन भी सब बच्चों को समझ आ गई? लाइन टू लाइन बात कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट दीजिए, थंब दीजिए, उसमें कंजूसी मत करिए, फिर समझ आ रहा है। चलिए अब लास्ट में आ गए, लास्ट में आ गए प्यारे बच्चों। देखो और आया हुआ है, और को बंद करिए विद बिलोंग, और को बंद करिए विद बिलोंग। ऐसा समझे, ए कोमा बी ए क्रॉस बी में हो सकता है, और ए कोमा बी ए क्रॉस सी में हो सकता है। और आया हुआ है, ऐसे भी याद कर लीजिए, ए कोमा बी इसमें मिल सकता है, या फिर ए कोमा बी इसमें मिल सकता है। तो यूनियन आएगा या इंटरसेक्शन आएगा? यूनियन। तो ए कोमा बी इन दोनों के यूनियन में है। तो रटिए मत, समझिए, ए कोमा बी यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है। ओके, दैट इज एटलीस्ट वन। देखो वही बात, एटलीस्ट वन, दोनों में से किसी एक में हो सकता है। अब अच्छा समझ आ रहा होगा लास्ट में, दोनों में से किसी एक में हो सकता है, तो एटलीस्ट वन वर्ड आ रहा है, तो यूनियन। तो ए कोमा बी, यानी कि ये एलिमेंट, ये ऑर्डर पेयर इन दोनों की
इन दोनों की यूनियन में है। तो A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस। तो क्वेश्चन बड़े टफ माने जाते हैं प्रिय स्टूडेंट्स, टफ, पर आप और हमें बहुत आसान लगते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक, हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा तकड़ा है। सब बच्चों को मेरी बात बढ़िया लगी? एक बार मुझे थंब दीजिए। तो क्या A, B इन दोनों सेट के यूनियन में आएगा? आएगा। तो देखो वही बात है, A, B को लेफ्ट वाले सेट में लेकर चला, ये सब इंप्लाइज करते 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 A, B को राइट वाले सेट में लाई करा दिया। तो लिखो वही फाइनल टच 10 इफ A, B, यदि A, B इधर है, बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन C, तो इंप्लाइज A, B राइट वाले सेट में भी आ रहा है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। परफेक्ट 5 मार्कर है, परफेक्ट 5 मार्कर। लेंथ बढ़ी है, अभी तो 2.5 नंबर का काम हुआ, अभी 2.5 नंबर का काम बाकी है। तो हमने A, B इसमें लिया था, A, B इसमें दर्शा दिया, एक लैंग्वेज, वही लैंग्वेज लिखे आप सब। देयरफॉर सब करना है 5 नंबर में। देयरफॉर ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट, देखिए सब, therefore all element of this set lies in this set, ये सब लिखना है लास्ट में। therefore all element of this set lies in this set, that is इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में हैं, that is ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट है। तो लिख लीजिए ये इसका सबसेट, यानी कि therefore A क्रॉस B यूनियन C सबसेट हुआ A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के कहीं को छोड़ दिया। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट को राइट हैंड साइड वाले सेट का सबसेट दिखाया बाय द कॉन्सेप्ट 2.5 मार्क कंप्लीट। तो क्या सब बच्चों को आधा पार्ट समझ आया? तो जल्दी से कमेंट भेजिए फटाफट, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट करूंगा। तो सब बच्चों को, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इतना तो कर देंगे, सेकंड पार्ट लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्योंकि बुक में आता है ऐसे, पर नहीं डियर स्टूडेंट्स, 2.5 नंबर कट जाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, ये पूरा करना है और अगला भी पूरा करना है, उसको सिमिलरली नहीं लिखना है। ओके, कुछ बच्चे फिर मेरे से लड़ते हैं कि हमारे नंबर काट लिए, बुक में तो ऐसे ही आ रहा है। तो भाई बुक में तो शॉर्ट मारेंगे, बुक वाले तो शॉर्ट मारेंगे ही, आपको तो पूरा करना होगा। ये बात ध्यान से सुनिए, कुछ बच्चे लड़ते हैं फिर आगे मेरे से कि हमारे नंबर काट लिए, कहाँ। आप सुनिए, पूरा करिए, पहला पार्ट को पूरा करिए और सेकंड पार्ट को भी पूरा करिए जैसे मैं करूंगा। तो लिखिए सिमिलरली नहीं लिखना है। अब सेकंड पार्ट की तैयारी। सेकंड पार्ट बहुत आसान, वही अब की बात, इसमें कुछ लेकर चलेंगे। और ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, तो इसमें भी ऑर्डर पेयर। तो लेट C, D belongs to A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो मैंने हमेशा बोला है, 1.6 में बोला था, जब दो अलग अलग डैश बीच में ऑपरेशन, दो अलग अलग पावर बीच में ऑपरेशन, तो पहले बीच वाला ऑपरेशन ओपन हुआ था। सिमिलरली दो अलग अलग क्रॉस बीच में ऑपरेशन, तो भी क्रॉस नहीं खुलेंगे, पहले ऑपरेशन खुलेगा। पॉइंट टू नोट, इतनी बढ़िया टिप्स मैं आपको देता रहता हूँ। दो अलग अलग डैश, दो अलग अलग पावर, दो अलग अलग क्रॉस, तो पहले डैश पावर क्रॉस नहीं खुलते हैं, बीच वाला ऑपरेशन खुलता है। तो आज पहले क्रॉस खोलो या यूनियन खोलो, बताइए कमेंट कर कर। पहले क्रॉस खुलेगा, यूनियन खुलेगा, यूनियन खुलेगा। तो यूनियन को विद बिलोंग ओपन करिए, करिए, यानी कि ये इसमें भी हो सकता है, समझिए C, D पहले सेट में हो सकता है, बीच में और आएगा और ये, और C, D दूसरे में हो सकता है, ऐसे बोल बोल कर। यूनियन को विद बिलोंग खोला तो और, तो बोलिए ये ऑर्डर पेयर पहले में मिल सकता है, मिल सकता है, सकता वर्ड बोलिए, क्योंकि यूनियन में सकता पहले में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है, दूसरे में हो सकता है, पहले में ऐसे ऐसे हुआ था। तो पहला ऑर्डर पेयर पहले सेट में मिल सकता है, या फिर ये ऑर्डर पेयर सेकंड में मिल सकता है, या फिर दोनों में मिल सकता है। आप सबको पता है दैट इज यूनियन आएगा। सॉरी, यूनियन को हमने इंप्लाइज कर लिया और से। अब आगे चलते हैं, आगे अब खोलेंगे क्रॉस। तो लाइन फर्स्ट में हमने क्या खोला,
यूनियन विद बिलोंग तो और आया, लाइन फर्स्ट सब बच्चों को क्लियर होगी। अब इधर भी क्रॉस की ओपनिंग और इधर भी क्रॉस की ओपनिंग, वो ब्रैकेट बना लें बीच में। और अब क्रॉस की ओपनिंग सबसे आती है, पहला एलिमेंट पहले सेट में, यानी कि C बिलोंग्स टू A एंड के साथ दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में D बिलोंग्स टू B। बहुत सिंपल है, बेसिक बढ़िया है, आराम आराम से हो रहे हैं। ऐसे ही पहला एलिमेंट पहले सेट में यानी कि C बिलोंग्स टू A और एंड के साथ दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में D बिलोंग्स टू C। क्रॉस की ओपनिंग क्रॉस की ओपनिंग, क्या लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड सब बच्चों को क्लियर है तो कमेंट भेजें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब देखो आज डियर स्टूडेंट्स पहली बार हम रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने जा। सुनिए देखो कैसे क्या होता है। सिंपल सिंपल, यदि आप कक्षा 6 से पढ़ रहे हैं, क्लास 6 से पढ़ रहे हैं, A इंटू बी प्लस सी, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं, यानी कि A इंटू बी प्लस A इंटू सी। ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओपन करना हो, हमने खूब किया है ऐसे। और यदि स्टूडेंट्स ऐसा हो ए बी प्लस ए सी, तो जिसको कॉमन निकालना बोलते हैं, एक कॉमन निकाल लो। ये प्यारे बच्चे मैथ्स की लैंग्वेज में आज हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्लोज किया है। ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओपन करना, समझे सब, यानी कि मल्टीप्लाई को प्लस पर बांटना। और आज उल्टा काम, बिखरी बिखरी बातों को, यानी कि बड़ी बात को कॉम्पैक्ट करना, छोटी बात को फैलाना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटी बात को फैलाना डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव फैला दिया, और फैली हुई बात को कॉम्पैक्ट करना रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव। बातें क्या व्यवहारिक क्लियर हो रही है, मुझे बताइए एक बार। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा हुआ है सिंपल अंदाज में। यदि आपको ऐसे मिला हुआ है तो आप एक कॉमन लेकर उसको ऐसे लाते थे, तो ये होगा रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लो। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा मुझे क्लियर, ओके ठीक है 32 से। अब देखो यहाँ पर वही हो रहा है, यहाँ पर प्यारे बच्चों वही हो रहा है, यहाँ पर बात फैली हुई है, यहाँ पर बात फैली हुई है, मैं इसे कॉम्पैक्ट करना चाह रहा हूँ। और प्यारे बच्चों पहले ऐसे ही समझ, जैसे देखो फिर बात आता हूँ, यदि A इंटू बी प्लस A इंटू सी, इस पर फोकस करो, ए कॉमन निकाल। घर की बात है, घर की बात हम कैसे समझ लें, घर की बात है, हमसे सिंपल भी आता है, हमसे समझाना भी आता है। अब देखो दोनों बात करेंगे, A इंटू बी प्लस A इंटू सी, तो क्या ए कॉमन आकर, मैंने कॉमन बोल दिया, वैसे भी कह लें या इसको रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लो भी कहते हैं। अब देखो ध्यान दो, ये और ये एक तरह से कॉमन ही आ रहा है, यानी कि जब डिस्ट्रीब्यूटिव लो को क्लोज करेंगे तो एक बात कॉमन होगी, तो इसे एक बार लिख दो, जैसे यहाँ लिखा है, इसको अपने माइंड में रखो। और यहाँ मैं रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूँ, तो करिए। तो यहाँ तो कॉमन निकालना कहा मैंने, और यहाँ क्या कहूंगा, जो बात 2 बार रिपीट हो रही है उसे केवल एक बार लिख। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाकी जो ये एंड है, एंड, ये जो एंड, ये वाला एंड और ये वाला एंड, इसको भी एक बार लिख लो। सुनिए दोबारा से, तो बंदी कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। जो 2 बार लिखा है उसको एक बार लिखो, एंड को भी एक बार लिख लो, और यहाँ लगाओ ब्रैकेट, ब्रैकेट। और बाकी सब कुछ जो बच गया, क्या क्या बच गया, D बिलोंग्स टू B, D बिलोंग्स टू B, एंड के साथ नहीं, एंड के साथ नहीं, और आएगा यहाँ पर, और D बिलोंग्स टू C। ध्यान दे सब बच्चे, ये बातें फैली हुई है, ये बातें फैली हुई है, इसको कॉम्पैक्ट करना चाह रहे हैं, बंद करना चाह रहे हैं, रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो उसकी तरकीब मैंने क्या बताई, जो 2 बार है उसको एक बार करें, दैट इज कॉमन निकालो, कॉमन है समझ लो, ऐसा समझ लो। जो ऑपरेशन 2 बार है उसे भी एक बार लिखो, उसके बाद जो रिमेनिंग है वो अंदर डाल दो। और एक बार मन में से ओपन करके देखो जरा, यदि ऊपर वाली बात आ गई तो हमने सही क्लोज कर। देखो ध्यान दो, C बिलोंग्स टू A एंड D बिलोंग्स टू B, देखो ये रहा, C बिलोंग्स टू A एंड D बिलोंग्स टू C, देखो ये रहा, और बीच में और है। तो यानी कि इस बिखरी हुई बात को हमने कॉम्पैक्ट कर दिया,
दैट इज हमने रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सही अप्लाई कर दिया। और अप्लाई करने का तरीका जो मैंने बनाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो 2 बार लिखा है उसे 1 बार, जो 2 बार ऑपरेशन उसे भी 1 बार, और बाकी रिमेनिंग एक ब्रैकेट में। तो क्या सब बच्चों को आज रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी समझ आया? बाकी भी कमेंट करें डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम आपके साथ हैं। ओके ओके ओके, चलिए, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। तो सी बिलोंग्स टू ए एंड के साथ यहां पर देखिए, और विद बिलोंग क्लोज कर दीजिए। तो डी बी में हो सकता है, ऐसे डी सी में हो सकता है, तो यूनियन, तो डी कहां मिलेगा? इन दोनों के यूनियन, बी यूनियन सी। लास्ट में क्रॉस की क्लोजिंग, एलिमेंट और एलिमेंट से बनाइए ऑर्डर्ड पेयर। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं दिया, आप मेरे बताए गए टिप्स पर चलें। एलिमेंट से बनाइए ऑर्डर्ड पेयर, बिलोंग, और जो सेट है सेट इनसे बनाइए क्रॉस, ए क्रॉस बी यूनियन सी। इतने सुंदर जैसे मैंने बन कर दिया। एलिमेंट से मैंने क्या बना दिया? ऑर्डर्ड पेयर। सेट दिस वन एंड सेट दिस वन से बना दिया मैंने क्रॉस बना दी। तो सी कोमा डी ए क्रॉस बी यूनियन सी में सपना पूरा हुआ। इसमें लेकर चले थे, इसमें लाए कर आते। लिख लें फिर फाइनल टच, इफ सी कोमा डी इसमें लेकर चले थे, दैट इज राइट हैंड साइड वाले सेट में, और दिखाया कहां? सी कोमा डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस लेफ्ट वाले सेट में, दैट इज दिस वन में, ए क्रॉस बी यूनियन सी। फिर एक लाइन आप लिखते हैं लैंग्वेज में, देयरफॉर लिखा करो इसको भी। ये लास्ट में ये भी समराइज करना जरूरी होता है कि हम क्या लेकर चले थे, किस में लेकर चले थे, और किस में दिखाया। तो सी कोमा डी को इसमें लेकर चले, लॉज अप्लाई करते सी कोमा डी को इसमें दिखा दिया। दैट इज, फिर लिखें ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट लाइज इन दिस सेट। ये लैंग्वेज भी लिखे, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में हैं। देयरफॉर ये वाला सबसेट यानी कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन, ये सेकंड इक्वेशन। और हमने ये फर्स्ट इक्वेशन ऊपर साबित कर ली थी। तो लेफ्ट वाला राइट का सबसेट पहले पार्ट में प्रूफ किया थोरोली, राइट वाला लेफ्ट का सबसेट सेकंड पार्ट में प्रूफ किया थोरोली। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए क्रॉस, ये सारा तरीका है 5 नंबर। इसके लिए प्यारे छात्रों 5 नंबर के लास्ट में लिखेंगे हैंड्स। ओके, तो 10 की 10 थ्योरम लगभग ऐसी हैं, 10 के 10 क्वेश्चन लगभग ऐसे ही हैं। तो क्या ये सब बच्चों को पूरी थ्योरम पूरा क्वेश्चन समझ आया? तो एक बार मुझे कमेंट भेजें। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करता हूं, थ्योरम फर्स्ट का सेकंड पार्ट आप घर से करना, होमवर्क दिया मैंने। अब मैं थ्योरम 2 कर रहा हूं, और उसका बस ऊपर वाला पार्ट करूंगा क्योंकि टाइम मेरे पास कम रह गया, और उसका नीचे वाला पार्ट आप कर लेना, यानी कि सिमिलरली वाला पार्ट आप कर लेना। ओके डियर स्टूडेंट्स, थ्योरम 2 भी बढ़िया है। उसका आधा पार्ट तो मैं करूंगा 2.5 नंबर का, और आधा पार्ट घर जाकर नहीं, घर बैठकर आप कर लें। ओके प्यारे बच्चों, तो देखिए थ्योरम नंबर 2, दैट इज ए क्वेश्चन। तो ये है प्रूव दैट ए क्रॉस। अब जल्दी समझ आएंगे आपको, और ये भी अच्छी थ्योरम है। थ्योरम फर्स्ट के दोनों पार्ट अच्छे हैं, थ्योरम 2 अच्छी है, कुछ बेकार भी हैं, उनको बताऊंगा, मतलब अच्छी नहीं है ज्यादा, उनका प्रूफ सिंपल है। ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो मैं डियर स्टूडेंट्स इसका आधा पार्ट करूंगा, और घर बैठकर आधा पार्ट आप करना, यानी कि मैं इस वाले सेट को इस वाले का सबसेट दिखाऊंगा, और फिर घर बैठकर आप इस वाले को इसका दिखाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो वही इसमें लेकर चलता हूँ।
लेट x, y belongs to A क्रॉस B माइनस C। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखो वही पहले क्रॉस को खोलेंगे, इसको खोलेंगे क्रॉस को, पहला एलिमेंट पहले सेट में। अब सारी कहानी वही है, सारी कहानी वही है, यानी कि x A में एंड के साथ y B माइनस C। अब अच्छी क्यों है देखो, y B माइनस C में है तो आप मुझे चैट बॉक्स में कमेंट भेजें, y B माइनस C में तो y कहाँ है, कहाँ नहीं, जल्दी भेजें। x A में है चलता रहेगा, एंड y B माइनस C कॉन्सेप्ट रिवाइज, y B में तो मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, पर y C में नहीं मिलेगा। याद करो B माइनस C में सेट B के वो एलिमेंट आते हैं जो B में तो होते हैं पर C में नहीं होते हैं, तो y B माइनस C में गया हुआ है तो y कहाँ होगा, B में, पर y C में नहीं होगा। डिफरेंस की डेफिनेशन क्या सब बच्चे समझ पाए, एक बार हम भेजें, कमेंट करें। ओके, तो y बिलोंग्स टू B एंड के साथ y नॉट बिलोंग्स टू C, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुई। जब y B माइनस C में है तो y B में तो होगा पर y C में नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लो, और देखो आज मैंने कहा था एंड के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अभी मैंने बताया था एंड और के ऊपर, और एंड के ऊपर, एंड के ऊपर, और के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो आज हम एंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, तो इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A एंड के साथ y बिलोंग्स टू B, एक ब्रैकेट, ये और ये साथ साथ, थोड़ा गैप, ये और ये साथ साथ, दैट इज x बिलोंग्स टू A और एंड के साथ y नॉट बिलोंग्स टू C, और बीच में कौन आएगा, ये वाला ऑपरेशन, दैट इज एंड। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों साथ में एक ब्रैकेट में, ये दोनों साथ में दूसरे ब्रैकेट में, और बीच में जो गैप था उसमें ब्रैकेट वाला ऑपरेशन। ओके, अब वापस क्लोज की क्लोजिंग, एलिमेंट और एलिमेंट से बनाइए ऑर्डर पेयर, x, y बिलोंग्स टू सेट्स, और सेट से बनाइए क्रॉस। कितना बढ़िया हो रहा है, क्रॉस की क्लोजिंग, एलिमेंट से ऑर्डर पेयर, सेट और सेट से क्रॉस, ऐसे बोल बोल कर। जब भी क्रॉस की क्लोजिंग करनी है तो एलिमेंट और एलिमेंट से ऑर्डर पेयर बनना है, सेट्स और सेट से क्रॉस बनना है, एंड के साथ, एंड के साथ। अब यहां ध्यान देंगे सब बच्चे, x A में है, y C में नहीं है, तो जो ऑर्डर पेयर, यहां थोड़ा ध्यान देंगे, जो ऑर्डर पेयर बनेगा क्या वो क्रॉस में आएगा? पॉइंट टू बी नोटेड ये स्टूडेंट्स, उन एलिमेंट का ऑर्डर पेयर ही क्रॉस में आएगा जो दोनों सेट में, जैसे देखो यहाँ पे x A में है, y B में है, तो इनका जोड़ा, पॉइंट टू बी नोटेड लास्ट में, इनका जोड़ा इस क्रॉस में आएगा, पर x A में है पर y C में नहीं है, तो इनका जोड़ा, दैट इज ऑर्डर पेयर, जोड़ा बोले तो ऑर्डर पेयर, वो इन दोनों की क्रॉस में नहीं होगा। ये बात बताने के लिए मैंने ये थ्योरम करा दी, x A में है, y C में नहीं है, यानी कि दोनों को सेट में होना चाहिए तब वो जोड़ा क्रॉस में जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड। पर फिलहाल एक एलिमेंट सेट में है, दूसरा सेट में नहीं है, तो इनका जोड़ा इन दोनों की क्रॉस में नहीं जाएगा, दैट इज नॉट बिलोंग। क्या ये लाइन सब बच्चों को क्लियर हुई? चैट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से करें डियर स्टूडेंट्स, x A में है, y C में नहीं है, तो ये वाला पेयर, ये वाला ऑर्डर पेयर क्रॉस में नहीं होगा। ओके, अब देखो x y A क्रॉस B में है और x y A क्रॉस C में नहीं है, अपनी ये भी देख ला करो, x y A क्रॉस B में है, A क्रॉस C में नहीं है, तो x y कहाँ है, इन दोनों के डिफरेंस में है, ये भी देख ला करो। तो इससे इंप्लाइज हुआ x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। लो जी, सपना पूरा हुआ, x, y को इसमें लेकर चला, ये सारे लॉज अप्लाई करते 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 एक्स वाई को राइट हैंड साइड वाले सेट में दिखा दिया, दैट इज ये इसका सबसेट, मैंने प्रूफ कर दिया। घर बैठकर आप इसको इसका सबसेट दिखा देना, दैट इज दोनों बराबर हो जाए। तो क्या सब बच्चों को यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? इसका आधा पार्ट समझ आ गया? ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बस आज की क्लास इतनी है डियर स्टूडेंट्स। जो आज मैंने थ्योरम कराई दो, बस आज ये दो थ्योरम ही आपको फेयर करनी है, बाकी कल मैं चर्चा करूंगा। आज केवल थ्योरम फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दोबारा देखना,
थ्योरम 2 को करना, इसका आधा पार्ट करना, तो थ्योरम दोनों की दोनों करनी है। ओके, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लें डियर स्टूडेंट्स, 8533047144। ओके, 8533047144। ठीक है प्राची, तो क्या सब बच्चों को आज की क्लास क्लियर हो गई? एक बार लास्ट बार कमेंट करके भेजें कि आज की क्लास क्लियर हो गई सर। सब बच्चों को क्या आज की क्लास क्लियर हो गई? एक बार लास्ट बार कमेंट करें। ओके ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो गुड बाय। अब मंडे मिलेंगे, क्योंकि कल संडे है, तो संडे में अपना सेट्स की बातें करो। ओके ओके, ठीक है, ठीक है हर्षिका, थैंक यू हर्षिका।